बात कर लेते हैं कुछ मेडिकल इमरजेंसीज की। मान लो एक कुत्ता काट ले, आपको ही काट ले या आपके सामने किसी को काट ले, तो क्या करेंगे आप? उसी वक्त क्या करेंगे? दर्द भी हो रहा है, खून भी बह रहा है, तो आपके दिमाग में ये डाला गया है, भूसा डाला गया है कि भाई वैक्सीन लगाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, इंजेक्शन लगाओ। लेकिन क्या उससे कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा नहीं होगा, ये तो श्योर है, नुकसान ज़रूर हो जाएगा। एक तो ले जाते वक्त अगर उस कुत्ते के काटने की वजह से कोई वायरस बॉडी में एंटर कर ही गया है, तो वो तो अपने ट्रैवल कर रहा है, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द हेड, पूरे सर्कुलेशन में ट्रैवल कर रहा है उसी वक्त। और दूसरा, वैक्सीन लगाने से अगर उसके मरने के चांसेस अदरवाइज नहीं थे, लेकिन वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ भी हो सकती है या हो जाती है। इस बात के सारे एविडेंसेस मैं कई बार देता आया हूँ। मेरी किताब मेडिकल सुपरस्टिशंस, वैक्सीन्स फॉर डॉग बाइट एक्सेट्रा, ये किताब अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चली जाएगा। तो जो प्रचलित है ज़रूरी नहीं कि वो सेफ हो, जो प्रचलित है ज़रूरी नहीं कि वो साइंटिफिक हो। उसके अगर साइंटिफिक अगर होगा तो उसके एविडेंसेस भी होंगे। जबकि एविडेंसेस ये हैं कि कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन अगर लगाते हैं तो उस इंसान के मरने के चांसेस, आप सही सुन रहे हो, उस इंसान के मरने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये जानते हुए कि हॉस्पिटल ले जाएंगे या डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो हालत और गंभीर हो ही जानी है, हो ही जाती है। ऐसे सबूत ढेरों हैं, ढेरों सबूत हैं। क्या करेंगे आप? उसी वक्त एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अगर आप खुद विक्टिम हैं तो क्या करेंगे? अगर आपके सामने किसी कुत्ते ने, पागल कुत्ते ने काट लिया तो क्या करेंगे? किसी को काट लिया तो क्या करेंगे? चलिए एक और सवाल पूछ लेता हूँ। कीड़े मकोड़े ने अगर काट लिया तो क्या करेंगे? उसी वक्त जिस विक्टिम को काटा है उसको इमीडिएट रिलीफ देना है पेन से, स्वेलिंग से, या फिर अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जिसे एनाफिलेक्सिस बोलते हैं, उससे अगर रिलीफ देना है उसी वक्त, तो क्या करेंगे? एक और सवाल पूछ लेता हूँ। अगर किसी की हड्डी टूट जाती है, एक्सीडेंटल ब्रेकेज हो जाता है, तो क्या करेंगे? उसको उस वक्त रिलीफ देना है और ये भी ध्यान रखना है कि भाई डैमेज मिनिमाइज्ड हो। अगर उसके हाल में छोड़ दें, अगर हम इस सोच में पड़ जाएं एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस ले जाएगी तभी कुछ होगा, तो याद रखिए ये जो सारी परिस्थितियां हैं इसमें कुछ मिनट या कई बार कुछ सेकंड का ही आपके पास मोहलत होती है, उतने में ही काम करना है। एक सवाल और पूछ लेता हूँ। मान लो किसी को सिर पे चोट लग जाती है, अब चोट से ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए उस इंसान को किस पोस्चर में रखेंगे? उसे लिटाएंगे, बिठाएंगे, किसी एंगुलर पोजीशन पर रखेंगे? ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये लाइफ एंड डेथ के बीच का फैसला भी करता है कि उस वक्त एट दैट मोमेंट आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आती है बात हमारे नए कोर्स की। कोर्स का नाम है हेल्प, HELP, हैंडलिंग इमरजेंसीज, लाइफ सपोर्ट एंड पेन। यानी कि जब उस विक्टिम को सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या आपके पास वो नॉलेज है जिसकी मदद से आप उस परिस्थिति को काबू में कर लें या फिर उस पेशेंट को आप या विक्टिम को रिलीफ दे दें? यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि कोई अगर डॉक्टर सामने होता तो कुछ फ़ायदा होता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सारी परिस्थितियों के बारे में आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो रटी रटाई ऐसी बातें बोलेंगे जिनके कोई सबूत नहीं है, जिसके कोई एविडेंसेस हैं ही नहीं, हैं ही नहीं। लेकिन फिर भी जो एविडेंसेस अभी तक हैं, आज से 2,500-3,000 साल पहले के जो एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स हैं, क्योंकि कुत्ते पहले भी काटते थे, कीड़े मकोड़े पहले भी काटते थे, चोटें पहले भी आती थी, हड्डियां पहले भी टूटती थी। ये सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन के आने से पहले, मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसे बोलते हैं, इससे आने से पहले भी इंसानियत को इस तरह के इमरजेंसीज का सामना करना पड़ता था। तो तब लोग क्या करते थे और तब जो वो करते थे, क्या अभी वो साइंस बैक्ड है? क्या उसके सबूत आज के ज़माने के मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग है? द आंसर इज यस। तब बहुत सारी चीज़ें जो टेक्स्ट में लिखी हैं उसको दोबारा दोबारा प्रूव किया गया कि येस इट वर्क्स, एंड अक्सर ये देखा गया कि सिर्फ यही काम करता है। और जो अदरवाइज जो एक ढांचा बनाया हुआ है कि कुछ भी हो जाए इमरजेंसी तो पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करो, फिर एम्बुलेंस आएगा, फिर लेके जाएंगे, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा द गोल्डन आवर। बल्कि मैं तो बोलूँगा एक घंटा भी नहीं है इंसान के पास, कभी मिनट होता है, कभी कुछ सेकंड होता है। मान लो गलती से कोई पॉइजन इंजेस्ट कर लेता है और उस वक्त उसकी हालत आपकी आंखों के सामने बिगड़ जाती है, तो क्या करेंगे आप? ये सारी वो परिस्थितियां हैं जिसके लिए ना तो आप तैयार हैं और ना ही किसी डॉक्टर को तैयार किया जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्टर है, उसको इन सारे बातों में उसी वक्त क्या करना है उसको पता है और वो कुछ ना कुछ करेगा जिससे उस विक्टिम के बचने के चांसेस या रिलीफ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो जो सवाल मैंने आपसे पूछे, आप अपने किसी चहेते डॉक्टर से पूछ के देखिए कि ये सारी परिस्थितियां हैं और आपकी आंखों के सामने हो रहा है और उस वक्त
कैसे आप उस विक्टिम को रिलीफ पहुंचाएं। रिलीफ में मतलब कि उस वक्त वो जो पेन से गुजर रहा है वो पेन थोड़ा घट जाए और जो डैमेज होने वाला था वो डैमेज भी मिनिमाइज हो जाए। तो ऐसे अधिकतर परिस्थितियों में इवन बड़े से बड़े सो कॉल डॉक्टर्स के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। वो तो बोलेगा एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस आएगी, उस विक्टिम को उठा के लेके जाएगी। इस पूरे सर्कल में, पूरे साइकिल में आप जानते हैं हमारे देश की अगर बात करें, कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और अगर हॉस्पिटल पहुंच भी गया तो अब क्या होने वाला है? क्या वही होने वाला है जिससे उस विक्टिम को बचाने की संभावना वो बढ़ जाए? द आंसर इज नो। मैंने कई सारे ऐसे एविडेंसेस और ऐसे किताबें निकाली हैं जिसके माध्यम से मैंने आपको बताता आया हूँ कि जो प्रचलित है, जिसे मॉडर्न मेडिसिन बोला जाता है, उसके अगर आप एविडेंस को ढूंढेंगे तो उस एविडेंस के अंदर जाएंगे तो वो खोखला नजर आता है। जबकि ऐसे बहुत सारे रेमेडीज हैं जो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप कर सकते हैं, जो एविडेंस बेस्ड हैं, जो एविडेंस बैक्ड अप है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे जो असली टेक्निक्स हैं जो एंशिएंट टाइम से भी चल रहा है और मॉडर्न मेडिसिन में भी किसी न किसी ने उसको दोबारा से एस्टेब्लिश किया, प्रूव किया, वो आम जनता की तो बात छोड़िए, जो क्लिनिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इवन जो इमरजेंसी एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी इस बारे में जो असली मेथड्स हैं पढ़ाया नहीं जाता है। हमारा जो हेल्प का कोर्स है, हैंडलिंग इमरजेंसीज, लाइफ सपोर्ट एंड पेन, मतलब 50 से अधिक ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे आप एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इमीडिएटली। और ना केवल बहुत कुछ किसी विक्टिम के लिए कर सकते हैं, ये मान के चलिए कि वो विक्टिम कभी आप भी हो सकते हैं, क्योंकि कब किस पे कौन सा इमरजेंसी आ जाए हमें पता ही नहीं। कौन सा कुत्ता आपको काट ले, कौन सा कीड़ा आपको काट ले, कौन से चीज़ गलती से आप इंजेस्ट कर ले जो कि पॉइजन निकले, वी डोंट नो। कब किसका सर फट जाए, कब किसकी हड्डी टूट जाए, कोई नहीं बोल सकता कि भाई मेरे साथ तो ये परिस्थिति आएगी नहीं या मेरे अपनों के साथ नहीं आएगी। और जब ऐसी आएगी तब एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। और अच्छी बात यह है कि आप उसकी तैयारी कर सकते हैं ताकि भविष्य में अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो आप उपयोगी साबित हों, किसी और के लिए भी और खुद के लिए भी। तो ये हमारा 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन 1 महीने का, जहां हर हफ्ते 2 घंटे की क्लासेस होंगे एंड 3 दिन का हैंड्स ऑन ऑफलाइन ट्रेनिंग। मतलब 3 दिन आप मेरे साथ और हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट की टीम है के साथ रहेंगे और 50 से अधिक मेडिकल कंडीशंस में या इमरजेंसी कंडीशंस में या पेन मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं उसी वक्त विद लिमिटेड रिसोर्सेस। सड़क में अगर आप देखते हैं कोई बेहोश पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, अब बेहोश क्यों पड़ा है, वो फेंट क्यों है, पहले तो ये पता चलना, वो भी 1 मिनट के अंदर ही, और फिर हम इमीडिएटली कैसे रिलीफ दें ताकि वो होश में आ जाए और उसका नुकसान मिनिमाइज्ड हो जाए। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये सारा कुछ सीखना बहुत आसान है। इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन इन इमरजेंसीज, यानी कि अलग अलग तरह की जो पद्धतियां हैं, चाहे वो आयुर्वेद की बात कर लें, चाहे वो एक्यूप्रेशर की बात कर लें, चाहे वो मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात कर लें, या फिर फिजियोथेरेपी की जो साइंस है उसकी बात करें, इनके कॉम्बिनेशन से हम ऐसा एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं। बल्कि हमारे हेल्प के कोर्स में ऐसा प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल को सीखना बड़ा आसान है और सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना और भी आसान है। यानी कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और ऐसा कभी अगर भगवान ना करे आपके सामने कोई ऐसा विक्टिम आ जाए कि जब वो बेहोश पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है, तब जबकि सब या तो भीड़ बन जाते हैं या ज़्यादा ज़्यादा वीडियोग्राफी करने लग जाते हैं और उनमें से कोई एक आध एम्बुलेंस को फ़ोन भी कर देता है। लेकिन वो जो समय है, वो जो गोल्डन आवर है, वो समय में एक्शन का समय है, सही तरह का एविडेंस बेस्ड एक्शन, एक ऐसा एक्शन जिसमें इमीडिएट रिजल्ट मिलता हो, इमीडिएट रिजल्ट दिखता हो। सो दैट इज आवर हेल्प कोर्स, हैंडलिंग इमरजेंसीज, लाइफ सपोर्ट एंड पेन, HELP। ये 1 महीने का ऑनलाइन प्लस 3 दिन का ऑफलाइन। ऑफलाइन हमारे डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी में 3 दिन आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ, और उन जो आप सीखेंगे उसका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा ताकि एन मौके पे जब ज़रूरत पड़े सबसे ज़्यादा, तब आप किसी की हेल्प कर पाएँ, किसी की मदद कर पाएँ। और ये कोर्स सक्सेसफुली करने के बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और हेल्प का सर्टिफिकेट, दैट इज़ इमरजेंसी एज ए इमरजेंसी प्रैक्टिशनर। खास तौर पे अगर आप कोई डॉक्टर हैं, क्लिनिशियन हैं, डाइटिशियन हैं, लाइफ कोच हैं, तो
और लोगों का आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी और बढ़ जाती है। ऐसे परिस्थिति में जब कोई एक्चुअल इमरजेंसी हो और अगर लोगों को पता है कि आप हेल्थ के फील्ड में हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाकियों से थोड़ी ज़्यादा हो ही जाती है। तो ये बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट नॉलेज ना केवल आपको होना चाहिए, बल्कि उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ताकि ऐन मौके पे जब ज़रूरत पड़े इन टेक्निक्स की, तब आपके हाथ ना कांपें और तब आप सही तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। तो ये हेल्प सर्टिफिकेशन कोर्स जुलाई महीने से शुरू हो रहा है और इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए आप जाएं www.bishrup.com/help में HELP और जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पे ये समझना होगा कि एक बैच में जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमारा 3 दिन का 24 सीटें ही हैं, 24 सीट्स, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही हम इसको रखेंगे और जो जितनी देर बाद रजिस्टर करेगा उसका मौका फिर अगले बैच में या अगले बैच में या अगले बैच में आएगा। इसीलिए ज़रूरत है कि आप किसी की हेल्प कर पाएँ, तो उसके लिए प्रायोरिटी पे अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मौके पे आप किसी के काम आएँ, किसी को रिलीफ दे पाएँ, किसी की ज़िंदगी बचा पाएँ, तो ज़रूर इस हेल्प को अपने ज़िंदगी में शामिल करें और इसमें आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली मेडिकल इमरजेंसीज़ में भी आसान से आसान तरीके से विद वेरी वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज आप किसी को कुछ मिनट में और कई बार कुछ सेकंड में इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं और ये जो आपका रिलीफ है वो किसी की जान बचा सकता है। तो खैर, मैं मिलूंगा आपको हेल्प के कोर्स में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।